हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने ट्रेडिंग को अपना करियर बनाया और कैसे। इस वीडियो में मैं ऑन पॉइंट बात करूँ, इसलिए मैंने इसे 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला, मैंने ट्रेडिंग ही क्यों चूज़ किया। दूसरा, ट्रेडिंग के लिए जॉब क्यों छोड़ा। तीसरा, मेरी 3 साल की ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही। चौथा, मेरे पिछले 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस। पाँचवा, ट्रेडिंग एज ए करियर कैसा ऑप्शन है और इसमें मेरी क्या राय है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आप इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको मेरी जर्नी समझ में आए, उसके लिए आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर पास्ट पे डिपेंड करता है। मैं एक इंजीनियर हूँ एंड 2017 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने एक स्मॉल सिटी में 1 साल मार्केटिंग कंपनी में जॉब भी किया। वहाँ 1 साल जॉब करने के बाद मुझे समझ में आया, यहाँ सैलरी एंड ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा एंड मैं लाइफ में स्टक हो जाऊँगा। ये सोचकर मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। डेढ़ 2 साल ट्राई करने के बाद जब मुझसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, जिसका मेन रीज़न कोविड भी था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो वैकेंसीज़ थी वो बहुत ही कम हो गई थी। तो मैंने एक प्राइवेट बैंक जॉइन कर लिया बेंगलोर में एंड 2022 से ही मैं जॉब के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। व्हाई आई चूज़ ट्रेडिंग। जब मैं कॉलेज में था तब से ही मैं शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड था। मैं कॉलेज में ही समझ गया था कि शेयर मार्केट क्या है एंड कैसे काम करता है, जो उसके बेसिक्स होते हैं। शेयर मार्केट में मेरा इंटरेस्ट पहले से ही आ गया था। फिर 2022 के आसपास मैं ट्रेडिंग की तरफ झुकने लगा, क्योंकि कैपिटल कम था, तो कम कैपिटल में शेयर मार्केट में कैसे काम करे, ये क्यूरियोसिटी मुझे ट्रेडिंग की तरफ ले आई। और जब मैंने 2022 में स्टेबल जॉब पाया और काम करना चालू किया, तब से ही मैंने अपनी सैलरी के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। वाई आई लेफ्ट जॉब फॉर ट्रेडिंग। जॉब छोड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि जॉब बहुत ही बकवास था। आई थिंक बैंकिंग जॉब इज़ द वर्स्ट जॉब इन दिस प्लेनेट। भाई क्या काम था यार, बहुत ही गंदा। कॉर्पोरेट जॉब आपको अंदर से बाहर तक पूरा चूस लेता है। बस बोलने के लिए 9:30 टू 6:30 का शिफ्ट होता था, पर आप पर हमेशा काम का प्रेशर रहता है। इवन हॉलीडेज़ में भी आप डर के रहते हैं कि कहीं बॉस का कोई अर्जेंट कॉल ना आ जाए किसी काम के लिए। इनका मंथ एंड, क्वार्टर एंड, ईयर एंड कभी ख़त्म ही नहीं होता। 2.5 साल के जॉब में मैं पूरा डिप्रेशन में आ गया था, और ये सब के लिए मिल भी कितना रहा था, बहुत ही कम। अब आप लोग बोलोगे कि और कोई जॉब क्यों नहीं चूज़ किया, स्विच क्यों नहीं किया। बट भाई, मुझे इस जॉब से नहीं बल्कि जॉब से ही नफ़रत हो गई थी। मुझे आगे अब कोई जॉब करनी ही नहीं थी एंड अक्रॉस द हर कॉर्पोरेट जॉब में यही हाल है। ऊपर से जॉब की वजह से मुझे 9:30 टू 10:30 के बीच बस 1 घंटा ही मिलता था ट्रेड करने के लिए। जो करना है इसी टाइम में करना होता था, जिसकी वजह से कई बार मैं गलत ट्रेड भी ले लेता था, क्योंकि ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है यार। ये सेकंड रीज़न था, इसलिए मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा और मैंने रिज़ाइन कर दिया। माय 3 ईयर ट्रेडिंग जर्नी। 2022 से 2025 तक मैंने ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीखा। जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, तो पहले मैंने चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर्स, इन सब का बेसिक सीखा। और जब मुझे बेसिक्स आ गया, तो मैंने सोचा कि ट्रेडिंग में अब तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट 3 साल के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग में कोई चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स काम नहीं करते। ट्रेडिंग में आपको अपना एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जिसके बेसिस पे आप अपना डेली बायस डिसाइड करते हैं एंड उस पे अपना रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। एंड 3 साल के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। माय ईच ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्रो का 915 टर्मिनल है, और इसमें मैं आपको फरवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का अपना पीएनएल दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फरवरी 2025 में मेरा 29K का प्रॉफिट है।
देन मार्च में मैंने 21,000 का लॉस कर दिया। अप्रैल और मई में कोई ट्रेड नहीं है। जून में थोड़ा-सा ट्रेड है जिसमें भी 3,000 का प्रॉफ़िट है। जुलाई में भी बहुत कम ट्रेड है, अराउंड 3,800 का लॉस है। अगस्त में थोड़ा ट्रेड किया था बट उसमें भी 11,000 का लॉस है। सितंबर में मेरा आप देख सकते हो कि 5,000 का लॉस है। अक्टूबर में कोई ख़ास ट्रेड नहीं है। नवंबर बेस्ट था मेरे लिए, 68K का प्रॉफ़िट है। दिसंबर में मेरा फिर 81,000 83,000 का लॉस कर दिया। फिर जनवरी में मैंने फिर 47,000 का लॉस कर दिया है। इसमें सितंबर मुझे याद है कि 29 सितंबर तक मैंने 1 से 29 सितंबर तक टोटल मैंने 20,000 का प्रॉफ़िट किया था और जैसे ही आप 30 सितंबर को देखोगे तो मैंने 20,000 का लॉस कर दिया। तो ओवरऑल देखोगे तो 29 तक मैं प्रॉफ़िटेबल था बट 30 को जैसे ही लॉस हुआ मेरा होल मंथ नेगेटिव हो गया। तो ऐसा भी होता है, एक दिन आपका पूरा मंथ ख़राब कर देता है। नवंबर को देखोगे तो नवंबर में मैंने बहुत ही अच्छा किया था। लॉस कम किया, प्रॉफ़िट ज़्यादा किया था। सो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मंथ था और दिसंबर सबसे ख़राब था और जनवरी भी कुछ ख़ास नहीं है, उसमें भी मैंने अच्छा ही लॉस किया है। तो ये था मेरा फरवरी से जनवरी तक का मंथ वाइज़ P&L। तो ओवरऑल आप एक साल में देखोगे तो मेरा 73,000 समथिंग का लॉस है, इंक्लूडेड ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, जो कि अराउंड 35,000 का पड़ता है। तो और ओवरऑल मेरा 74,000 का प्रॉफ़िट है। बट इसमें आप देखो मेरा जो विन रेशियो है वो 56% है। ये बहुत ही कमाल है मेरे लिए। रीज़न क्या है कि मैं लॉस वाले ट्रेड को जल्दी कट नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने रियलाइज़ किया है। और जो मेरा प्रॉफ़िट वाला ट्रेड होता है, वो टारगेट अचीव होने से पहले ही मैं एग्ज़िट मार देता हूँ। तो क्या हो रहा है कि मेरे प्रॉफ़िट 5,000 6,000 तो फ़िक्स होता है कि 5,000 6,000 7,000 तक में मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। जबकि मुझे लग रहा होता है ये 10,000 15,000 तक भी जा सकता है, बट फिर भी एक फ़ियर आ जाता है प्रॉफ़िट वाले ट्रेड में कि आपका ये जो प्रॉफ़िट हो रहा है वो कहीं कम ना हो जाए। और जो लॉस वाले ट्रेड होते हैं वो तो मैं कट ही नहीं कर पा रहा हूँ। 20,000 25,000 पता नहीं क्या होता है, समझ ही नहीं आता। जैसे नवंबर वाला आप मंथ देखो तो इसमें मेरे लॉस बहुत छोटे-छोटे जा रहे हैं। 5,000 6,000 ही मैक्स है। एक 8,000 का हुआ है, बट मेरे प्रॉफ़िट अच्छे हैं। तो अगर मैं ये वाला अपनी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करता हूँ, जो कि मैं करना चाहता हूँ, तो मैं प्रॉफ़िटेबल होता हूँ। और जैसे ही और ये एक साइकोलॉजी भी देख लो कि आपका नवंबर अच्छा गया है, तो दिसंबर में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से देखो लॉस 10,000 15,000 11,000, एक दिन 25,000 का प्रॉफ़िट भी हो गया था। फिर देखो 46,000 30,000 9,000। बट 1 से 10 तक जब मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया ना, तो मैंने क्या किया, वही नवंबर वाला माइंडसेट फ़ॉलो किया, लॉस कम प्रॉफ़िट ज़्यादा। उसके बाद देखो मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। 5,000 10,000 6,000। यहाँ से मैंने रिकवर करना स्टार्ट किया। तो जो 1 से 10 तक मैंने अराउंड 1.5 लाख का लॉस किया था, उसको रिड्यूस करके मैं 83,000 पे लेके आया हूँ। जो मेरा नवंबर वाला स्ट्रैटेजी था ना, सेम। मेरे सिस्टम में कोई इश्यू नहीं है, मेरा सिस्टम अच्छा है, अच्छा रिटर्न देता है, एक्यूरेसी अच्छा है। प्रॉब्लम आ जाती है मेरे रिस्क मैनेजमेंट में, जिसको मुझे और भी अच्छा करना है। जनवरी में भी सेम मिस्टेक किया मैंने, जो दिसंबर में किया था। इसलिए मैंने थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया, 20 के बाद फिर मैंने ट्रेड नहीं किया कि मैं पहले अपना स्ट्रैटेजी अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको पहले फिक्स करूँगा और उसके बाद फिर आगे ट्रेड स्टार्ट करूँगा।
क्योंकि जो मैंने सिस्टम बनाया है वो अच्छा रिज़ल्ट देता है, एक्यूरेसी ठीक है, रिटर्न अच्छा देता है। नवंबर में देख लो आप, नवंबर में मैंने बहुत ही अच्छे से उसको फ़ॉलो किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। बट उसके बाद दिसंबर और जनवरी फिर मैं सेम मिस्टेक्स मैंने फिर से रिपीट किया। सो माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ ट्रेडिंग एज़ अ करियर। ट्रेडिंग एज़ अ करियर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड आई फ़ील लकी कि मैंने ट्रेडिंग को अपना करियर चूज़ किया। कुछ गलतियाँ हैं जिसे फ़िक्स करना है और वो हो जाएँगी, मुझे पता है। क्योंकि अगर आपको अपनी गलतियाँ पता है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ट्रेडिंग में क्या लगता है पता है? ट्रेडिंग आपको फ्रीडम देता है। आपको लाइफ़ अपने हिसाब से जीने का मौका देता है, आपको गुलामी से आज़ाद करता है। बस आपको ट्रेडिंग रिस्पेक्टफुली करना है, लालच में नहीं आना है, गलतियों को सुधारना है। एंड मार्केट में जो इतने स्कैमर्स भरे पड़े हैं उनसे दूर रहना है। खुद सीखो, ट्राई करो, एनालाइज़ करो, पैटर्न खोजो, चार्ट पढ़ो, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद ट्रेड करोगे। किसी के सुनने से, सिखाने से आप नहीं सीख सकते। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको खुद फर्स्ट डे से ही उतरना पड़ेगा मैदान पे, तब आप सीख सकते हो। अदरवाइज़ आप दूसरों के टिप्स को फॉलो करके, दूसरों की स्ट्रेटजी फॉलो करके आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और ट्रेडिंग कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं होती है, इसलिए कमज़ोर दिल वाले दूर रहें। थैंक यू सो मच।